बिहार विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल पारा काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहा है और राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा से प्रभावित करता आया है। परंतु इस बार बिहार इलेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार चुनाव में बुनियादी मुद्दों पर बातें हो रही हैं। उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है रोजगार का मुद्दा। इसका श्रेय हमें तेजस्वी यादव को देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा करके हिंदू मुस्लिम राजनीति के इतर एक बुनियादी एजेंडा सेट कर दिया है। और जैसे ही 10 लाख नौकरियों का मुद्दा छिड़ा, सारी राजनीतिक पार्टियां रोजगार की बातें करने लगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे? इस सवाल का जवाब तो 10 नवंबर को ही मिलेगा। इस सिलसिले में हमने बात की कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारिक अनवर साहब से। एक बार सुनते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे एक खास मेहमान तारिक अनवर साहब से। तारिक अनवर साहब वैसे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या उनकी रणनीति रहेगी और किस पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख 10 लाख नौकरी की जो वादा किया है, तो क्या ये एक सपना रहेगा या फिर ये सपना साकार होगा? बिल्कुल साकार होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें 19 लाख की बात की है उन्होंने जी। एक तरफ तो 10 लाख का मजाक उड़ा रहे हैं कि 10 लाख कहाँ से लाएंगे, उसके लिए इतने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी तरफ खुद अपने घोषणा पत्र में 19 लाख की वो बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कंट्राडिक्शन है। दूसरा ये कि हम लोग या तेजस्वी यादव हों या महागठबंधन हो, हम उस तरह का वादा नहीं करते जिसको कहा जाए आगे चल के वो जुमला बन जाता। मतलब महागठबंधन जैसे ही अगर मतलब पावर में सत्ता में आएगी तो 10 लाख रोजगार का जो भरोसा दिलाया गया है नौजवानों को, वो साकार होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसा हम लोगों ने बताया, पहले भी कहा है कि सरकारी नौकरियों में ही इतनी जगह खाली है, रिक्त स्थान है, उसको ही अगर हम पूरा कर दें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, लाखों लाख वैकेंसी है, पुलिस है जी सर। तो इस तरह की वैकेंसियां हैं सर। एक चीज और जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में काफी गरमाया हुआ है बिहार के रिगार्डिंग, कि कोरोना वैक्सीन को जो बीजेपी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में शामिल किया है कि बिहार को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका फर्ज बनता है, सिर्फ बिहार को क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं। हम लोग जब पोलियो जो हम लोग दवा निकाले थे, या भारत सरकार हम लोग के शासन काल में जो हुआ था, आज पोलियो खत्म हो गया, तो हम लोगों ने पोलियो के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोरोना को रोकना है तो सबको फ्री उसका वैक्सीन पूरे देश भर में फ्री होना चाहिए, ना कि सिर्फ बिहार में। ये तो बिहार के लोगों को वो ठग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ठगने का काम कर रहे हैं। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि बिहार में 70% ज्यादा जो है किसान जो है वो यहाँ है, एक किसान बहुल प्रदेश माना जाता है। और जो 4 कृषि बिल लेकर के सरकार, जो केंद्र में सरकार जो 4 कृषि बिल लेकर के आई है, उसमें काफी प्रदर्शन हमने देखा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। तो बिहार में हमने वैसा प्रदर्शन क्यों नहीं देखा? और क्या महागठबंधन जो है उनके लिए क्या एक मुद्दा लेके आएगी? क्या उनके लिए अच्छी चीज़ है? यहाँ किसान है, अभी तो हम लोग इलेक्शन है, इससे कोरोना में लोग परेशान हैं, कोरोना से लोग बचे तो बाढ़ में परेशान हैं। तो ये लगातार जो प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं वो बिहार के लोगों को झेलना पड़ा है। हालांकि यहाँ के भी किसान उसी तरह से परेशान हैं उस बिल को लेकर जिस तरह से देश के किसान परेशान। सारे किसान इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो हमको हमारा जो अधिकार है, जो हमको न्यूनतम मूल्य मिल रहा है, उसको ये सरकार बंद करना चाहती है, और उसी के लिए ये रास्ता उन्होंने अपनाया है। और पूरे देश के किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। पूंजीपति, काला बाजार करने वाले, उन सब लोगों को
ये सौंपना चाहते हैं। जी तो यही बात है और ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही जी है। सर आखिरी सवाल ये है कि पिछले 30 सालों से गया टाउन में जो डॉक्टर प्रेम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पिछले 30 सालों से वो बरकरार हैं। तो इस बार आपको क्या अलग दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में यहाँ से पार्टी उम्मीदवार जो है जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने यहाँ जो मोहन श्रीवास्तव जी को उम्मीदवार बनाया है सोच समझकर बनाया है और चूँकि ये पिछले ये भी करीब कितना भाई 14 साल से लगातार काउंसलर हो रहे हैं और डिप्टी मेयर भी हो रहे हैं। तो ये डिप्टी मेयर होना लगातार ये इनकी लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा सबूत है, जनसंपर्क का लोगों के साथ जो इन्होंने संबंध बनाया है। तो शायद अभी तक के जो अभी प्रेम नाम बताया डॉक्टर प्रेम कुमार जी को कोई ऐसा मजबूत उनका दावेदार नहीं मिला था। मेरा ख्याल है कि इस बार उनको मुसीबत झेलनी पड़ेगी और साथ साथ ये भी है कि पूरे बिहार के अंदर सिर्फ गया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि लोग अपना मन बना चुके हैं कि इस बार सरकार बदलना है, इस बार मुख्यमंत्री बदलना है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।